सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन किया गया है। मौसर कार्रवाई के नतीजे में 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए हैं। जबकि ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला शहीद हो गए। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शुहदा के जैसे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करके गए इस अहम खबर से मुतल्लिक सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन किया गया। मौसर कार्रवाई के नतीजे में 5 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला शहीद हो गए। जबकि शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शुहदा के जैसे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला जामे शहादत नोश कर गए। कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद का ताल्लुक जिला रहीम यार खान से और इनकी उम्र 25 साल थी। कैप्टन हुसैन जहांगीर ने 4 साल तक पाक फौज में दिफाई वतन के लिए खिदमत सरंजाम दी और सोगवारान में वालदैन और बहन भाई छोड़े। हवलदार शफीकुल्ला शहीद जिला करक के रिहायशी और उम्र 36 साल थी। उन्होंने 18 साल तक पाक फौज में दिफाई वतन के लिए खिदमत सरंजाम दी। शहीद ने सोगवारान में अहलिया, एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। ISPR के मुताबिक इलाके में किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म और बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। सफारती मुहाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, आलमी बरादरी का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो गया। अमीर कतर और अमीर कुवैत ने दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत और कतर के सफरा की अलग अलग मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के कुवैत और कतर के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। जबकि सफरा ने अमीर कतर और कुवैत के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने के ख़त पेश किए। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर और कुवैत को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। अमीर कतर और कुवैत का दौरा पाकिस्तान से सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। आपको अपडेट करके गए अहम खबर है, सफारती मुहाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, आलमी बरादरी का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल। अमीर कतर और अमीर कुवैत ने दौरा पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत और कतर के सफरा की अलग अलग मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के कुवैत और कतर के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि सफरा ने अमीर कतर और कुवैत के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने के ख़त पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर और कुवैत को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। अमीर कतर और कुवैत का दौरा पाकिस्तान से सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान की वन चाइना पॉलिसी की खुलकर हमायत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बतौर आयरन ब्रदर पाकिस्तान ताइवान पर चीनी मौक़िफ़ की हमायत करता रहेगा। पाकिस्तान ताइवान को चीन को नाक़ाबिल तनसीख हिस्सा तस्लीम करता है। कौमी इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान चीनी हुकूमत की कोशिशों की हमायत करता है। जबकि ताइवान में नाम नहाद इंतख़ाबात या खुद साख्ता हुकूमत की मुंतक़ली ताइवान पर हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकती। हमने हुकूमत में शमूलियत से इनकार नहीं किया। हुकूमत में शामिल होने के लिए नून लीग के साथ बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। ऐसा नहीं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की पीठ पर छुरा घोंपेगी। कोई बिल या कानून पीपल्स पार्टी के बगैर पास नहीं हो सकता। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब में हमारे पास पेश काम बजट आवाम और किसान दोस्त होना चाहिए। हर चीज़ वोट के साथ होती है। अगर जो कोई बिल पास होगा, कोई रेजोल्यूशन पास होगा तो वो अक्सरियत से होगा। हम साथ होते हैं तो अक्सरियत हो सकती है। तो इसलिए आपको ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हम कोई इस किस्म का हम बहाना कर रहे हैं। हम हुकूमत के साथ हैं, मगर मैंने आपको कहा था कि हमारा जो इशू जो है पीपल्स पार्टी का, वो ग्रीवेंसेस कुछ दोस्तों के, वर्कर्स के, पार्टी के पंजाब में है। पंजाब में हमारे पास स्पेस कम है और उसके लिए कमेटी बना दी गई है।
پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم سے عوام دوست بجٹ بنانے کا مطالبہ، بجٹ میں سندھ کے ترقیاتی منصوبوں، سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، ملک کے مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد میں راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور شیر رحمان شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے SIFC اجلاس سے متعلق آگاہ کیا۔ ملاقات میں پارٹی اور ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے محسن نقوی اور اویس لغاری کی بھی ملاقات، بجلی لوڈ شیڈنگ سمیت دیگر مسائل کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وفاقی وزراء کا معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ PIA نے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ لندن، مانچسٹر اور برمنگھم ایئرپورٹ پر ان فلائٹ کیٹرنگ سروس کے لیے ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں، جبکہ قومی ایئر لائن پاکستان سے برطانیہ ہفتہ وار 22 پروازیں آپریٹ کرے گا۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے کاشف منیر سے۔ جی کاشف، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، قومی ایئر لائن جو برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن ہے، اس کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ لندن، مانچسٹر، برمنگھم کے لیے فلائٹ کیٹرنگ سروسز کے لیے بڈ طلب کی گئی ہیں اور اس حوالے سے PIA نے ٹینڈر نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر ہفتہ وار PIA جو ہے 9 پروازیں چلائے گی اور اس کے لیے 6500 میل پیک کی بڈ طلب کی گئی ہیں۔ لندن ایئرپورٹ پر 10 پروازیں اور اس کے لیے 7500 میل پیک کی بڈ طلب کی گئی ہیں، اور برمنگھم ایئرپورٹ کے لیے ہفتہ وار 2 پروازوں کے لیے 2200 میل پیک کی بڈ طلب کی گئی ہیں۔ PIA ہفتہ وار جو ہے 22 پروازیں جو ہے وہ آپریٹ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے اور 27 جون تک جو ہے وہ ٹیکنیکل اور فائنینشیل پرپوزل جمع کرانے کے حوالے سے PIA نے آج ٹینڈر نوٹس جاری کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف آپ کا۔ ٹانک ملو روزہ کے مقام پر مسافر وین کھائی میں جا گری ہے، جبکہ حادثے میں 3 خواتین اور 1 بچی جاں بحق 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ بریک فیل ہونے کی وجہ سے وین کو حادثہ پیش آیا۔ زخمی خواتین کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید ڈیٹیلز لے لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد ایوب سے۔ جی محمد ایوب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پولیس ذرائع کے مطابق دور افتادہ علاقہ سرغر کے مقام پر منگنی کی پروگرام پک اپ جا رہی تھی کہ بریک فیل ہونے سے کائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 3 خواتین اور 1 بچی جاں بحق ہوگی، جبکہ 7 خواتین جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ زخمیوں کو THQ اسپتال روانہ کر دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ تانہ سراغر کے حدود لروجہ میں اس وقت پیش آیا جب پک اپ منگنی پروگرام کے لیے کوئی نزدیک گاؤں جا رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایوب آپ کا۔ لاہور میں نشے میں دھت سب انسپیکٹر کی فائرنگ سے شہری زخمی ہو گیا۔ تھانے دار کے شہری پر فائرنگ کی CCTV فوٹیج نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ سب انسپیکٹر فیاض نے شہری فرحان پر گاڑی چڑھائی، شہری زخمی ہو کر گر پڑا تو سب انسپیکٹر فیاض نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ سب انسپیکٹر کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو شہری پر فائرنگ شروع کر دی۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے شاہد رضوی سے۔ جی شاہد، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، یہ حکومت بدل کی افسان کے ماتحت اہلکاروں کے رویے تبدیل نہ کر سکے۔ جی پنجاب کی جانب سے جو ماتحت اہلکار ہیں ان کو کروڑوں روپے کے انعامات بھی جو ہے ان کے رویے نہ تبدیل کر سکے ہیں۔ لاہور کا علاقہ گلچراوی ہے، یہاں نشے میں مبینہ طور پر 2 سب انسپیکٹر نے شہری پر فائرنگ کر دی ہے۔ شہری جو ہے سب انسپیکٹر کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ تھانے نے جو ہے شہری پر فائرنگ کی فوٹیج بھی ہے، نیوز کو وصول بھی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری پر جو ہے اسلحہ کان پر نکل اس کو تشدد کا نشانہ بنا کر سب انسپیکٹر فیاض جو ہے ہیلمٹ سے اس کے بعد جو ہے اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، پھر تو اس پر فائرنگ کرتا، جس سے ایک شہری جو ہے فرحان وہ اس پر محفوظ رہتا ہے۔ گولی جو ہے دوسرے نوجوان جو ہے حارث اس کو ٹانگ پر لگتی ہے اور جو شہری فائرنگ کرتا ہوا جی ٹھیک ہے شاہد، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک عہد ہوا تمام، فلمی دنیا کا روشن ستارہ ڈوب گیا۔ معروف صداکار اداکار طلعت حسین بھی الوداع کہہ گئے۔ طلعت حسین کافی عرصے سے بیمار نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ طلعت حسین نے 50 سال تک اداکاری کی دنیا میں جوہر دکھائے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں ہوائیں، کشکول، طارق بن زیاد شامل ہیں۔ اداکار طلعت حسین کے انتقال پر ان کے پرستار غم زدہ ہیں۔ ان کے فنی کیریئر پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹی وی فلم
थिएटर के अजीम अदाकार तलत हुसैन अब हम में नहीं रहे। तलत हुसैन भारत के शहर दिल्ली में 1940 में पैदा हुए थे। तलत हुसैन का ताल्लुक पढ़े लिखे और रोशन ख्याल घराने से था। उनके वालिद तकसीम हिंद से पहले सरकारी मुलाजिम थे और वालिदा रेडियो पर प्रोग्राम किया करती थी। तलत हुसैन ने पाकिस्तान टेलीविजन से अदाकारी का आगाज किया। बरतानवी टीवी समेत बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। तलत हुसैन ने 1971 की जंग के दौरान रेडियो पर प्रोग्राम किया क्या करते हो महाराज, जिसने खूब शोहरत समेटी। तलत हुसैन के मकबूल टीवी ड्रामों में हवाएं, कशकोल, तारिक बिन जियाद, बंदिश, देश परदेश, ईद का जोड़ा, फनून लतीफा, हवाएं, परछाइयां, राब्ता, नाइट कांस्टेबल, दर्द का शजर और कशकोल शामिल हैं। मैं ये जानता हूँ सिर्फ तलत हुसैन ने चराग जलता रहा, गुमनाम, इंसान और आदमी, जिन्ना, सौतन की बेटी, इशारा, आशना, बंदगी, मोहब्बत, मर नहीं सकती जैसी फिल्मों में अदाकारी के जौहर बिखेरे। अदाकार तलत हुसैन को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, निगार अवार्ड, सदारती अवार्ड, बेहतरीन मुआविन अदाकार समेत दर्जनों एजाज़ात से नवाजा गया। मारूफ अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर शोबिस इंडस्ट्री और मदाह गमज़दा हैं। तलत हुसैन की नमाज जनाजा डिफेंस 8 में बाद नमाज असर अदा होगी। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल वली। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियत और अदाकार जो है वो तलत हुसैन अब से कुछ देर कबल कराची में इंतकाल कर गए थे और फैमिली का ये बताना है कि उनकी जो नमाज जनाजा है वो बाद नमाज असर जो है वो ख़याबान इत्तिहाद आयशा मस्जिद में जो है वो अदा की जाएगी और उनकी तदफीन जो है वो डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में जो है वो की जाएगी। इस हवाले से इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं शारा फैसल से और यहाँ पर उनकी जो मैयत है वो चीपा सर थाने जो है वो पहुँचाई गई थी और अब तक जो है वो फैमिली का यही बताना है कि उनकी जो मैयत है वो चीपा सर थाने में है और यहीं से उसके बाद जो है वो असर के नमाज से कबल जो है वो जो उनकी मैयत है वो ख़याबान इत्तिहाद आयशा मस्जिद पहुँचाई जाएगी और वहाँ से उसके बाद नमाज जनाजा की अदायगी के बाद जो उनकी तदफीन है जस्ते खाकी की वो डिफेंस फेज़ 8 में जो है वो की जाएगी। ताहम अब तक जो है वो उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो करीबी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो हम ये जो है वो चीपा सर थाने आ रहे हैं और उनके यही बताना है कि जो उनके जो दीगर चाहने वाले हैं बाकायदा तौर पर उनके लिए जो है वो घर के करीब ही जो है वो जगह मुख्तस की गई है और बाद नमाज असर जो है वो उनकी नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उनकी जो तदफीन है वो डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में कर दी जाएगी। जी अभी आपको बराह रास्त ही चलेंगे जहाँ पे गवर्नर हुसैन कामरान टसोरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाया एक आला तालीम याफ्ता ख़ानदान फैमिली वो छोड़ के गए, लेकिन ये हमारी कोताही है, ये हुकूमत की कोताही है कि हुकूमत को पूछना चाहिए था और हुकूमत को आगे आके उनके लिए कुछ करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। और उसी चीज़ के लिए मैंने आज इनके बेटे से ये कहा है कि अगर हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर बताएं। अच्छा कामरान भाई, सुबह इंतकाल हुआ था तलत साहब का, पाकिस्तान जो है वो दुनिया से चले जाते हैं और आज भी एक बड़ी शख्सियत जो है वो हमें छोड़ गई, लेकिन हमने देखा